इसको आप ऑनलाइन अपडेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं और इसको आप आधार सेंटर पे भी लेके जा सकते हैं। ये इनरोलमेंट और करेक्शन दोनों के लिए काम करता है। ये डॉक्यूमेंट उनके लिए ज़रूरी है जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। मान लीजिए कोई किसी महिला का पति का नाम लगवाना है आधार कार्ड पे, या फिर पिता का नाम हटवाने के बाद उसके पति का नाम लिखना है, या फिर कुछ गलती हो गई है एड्रेस में, मायके का एड्रेस है उसको ससुराल का एड्रेस करना है, तो इस तरह से आप आसानी से इस फॉर्म को भर के करवा सकते हैं। दोस्तों स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। मैं इस वीडियो को बताने वाला हूँ कि अपने आधार कार्ड में आप एड्रेस या फिर पिता का नाम की जगह पे पति का नाम या फिर डेट ऑफ बर्थ या फिर नाम कैसे चेंज कर सकते हैं और क्या क्या प्रूफ देना होता है। तो मान लीजिए आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, हाई स्कूल का मार्कशीट नहीं है डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए या फिर नाम चेंज करने के लिए, या फिर एड्रेस बदलने के लिए आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है, या फिर आपको पिता की जगह पे पति के नाम लिखने की जगह पे कोई मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उस हालत में आपको कौन सा डॉक्यूमेंट पेश करना होगा आधार सेंटर में, या फिर आधार सेल्फ अपडेट करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है। तो मैं आपको स्क्रीन पर जो फॉर्म दिखा रहा हूँ ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो कि UIDAI की तरफ से दिया गया है। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए है क्योंकि इस पर हर एक डिटेल आप भर के इसको एक सर्टिफाइड से प्रमाणित करवाते हैं, इसलिए ये एक वैलिड डॉक्यूमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा गया है सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट। और यहाँ पे आपको सबसे पहले करना क्या आता है, डेट भरनी होती है जिस दिन आप इसको सर्टिफाई करवाते हैं। यहाँ पे लिखा गया है 3 महीने से ज़्यादा पुरानी डेट नहीं होनी चाहिए, और ये फॉर्म जिस दिन आप डेट लिखते हैं उसके 3 महीने तक वैलिड रहता है। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के तौर पे लिखा गया है कि इस सभी डिटेल्स को अपने ब्लॉक लेटर्स यानी हर एक खाने में एक अल्फ़ाबेट यानी एक डिजिट को यहाँ पे लिखना होगा। जहाँ पे एक स्क्वायर आपको दिख रहा है ना, उसमें सिर्फ एक लेटर या फिर एक अल्फ़ाबेट ही लिखना है। और इसमें आपको दिखा दूँ, वही सबसे पहले आपको भरना क्या है, मान लीजिए आपको सबसे पहले भरना है, क्योंकि स्टार्ट आप ऊपर से ही करेंगे, तो सबसे पहले आपको डेट लिखनी है जिस दिन आप इसको प्रमाणित करवा रहे हैं या फिर जिस दिन आपको फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो मैं इस तरह से डेट आपको भर के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप डेट मैंने लिख दिया है। और आगे क्या करना है, मान लीजिए आपको रेसिडेंट तो हो ही, उसके बाद आपको करना है, थोड़ा सही से टिक लगा दूँ, हाँ ठीक है, रेसिडेंट पे टिक लगा दीजिए। उसके बाद मान लीजिए आपको नया आधार बनवाना है, मान लीजिए किसी स्टूडेंट का आधार कार्ड नया बनवाना है और वो स्कूल में पढ़ता है और वो भी कक्षा 10वीं पास नहीं किया है और उसका आइडेंटिटी कार्ड यानी गला का आइडेंटिटी कार्ड नहीं या फिर है भी, तब भी इसकी फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको न्यू इनरोलमेंट पे टिक लगा देना है। उसके बाद मान लीजिए हमको सिर्फ अपडेट करवाना है, न्यू इनरोलमेंट नहीं है, यानी डेट ऑफ बर्थ बदलना है या फिर नाम बदलना है या फिर पिता का नाम में गलती हो गई या फिर पता बदलना है, तो इसको यहाँ पे अपडेट रिक्वेस्ट टिक लगाना होगा। तो मैं इस तरह से टिक लगा दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैं पेन से टिक भी लगा के दिखा दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैंने टिक लगा दिया। और आपको यहाँ पे आधार नंबर भरना है यदि आपका आधार करेक्शन होना है, या नहीं यदि नया बनना है आधार कार्ड, तो यहाँ पे आधार कार्ड जहाँ पे नंबर मांग रहा है वहाँ पे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आधार अपडेट करवा रहा हूँ, इसलिए मैं आधार नंबर यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ। और ध्यान है आपको हर एक डिजिट एक ब्लॉक के अंदर आना चाहिए। तो मेरा कुछ थोड़ा मिस प्रिंट है, उसकी वजह से वो सही से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको हर एक ब्लॉक में हर एक खाने में एक डिजिट लिखना होता है। आपको आगे का काम है नाम लिखना, जिसका आधार कार्ड पे जो नाम है, मान लीजिए नाम ही में गलती है तो सही नाम यहाँ पे आपको लिखना है। तो मैं सही नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैंने सही नाम यहाँ पे लिख दिया है। और इसके बाद CO की जगह पे लिखना होता है अपने माता पिता या फिर पति का नाम यहाँ पे लिखना होता है। और यहाँ पे ये पहले होता था सन ऑफ, वाइफ ऑफ या फिर डॉटर ऑफ यहाँ पे लिखते थे, लेकिन इसको UIDAI ने स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिया है केयर ऑफ यानी CO की जगह पे। इसका हिंदी में द्वारा लिख के आता है आधार कार्ड पे। इसमें मैं अपने पिता का नाम यहाँ पे नोट कर देता हूँ। आप देख सकते हो ये सैंपल डेटा है, आपको भर के सिर्फ दिखा रहा हूँ, ये कोई रियल डेटा नहीं है, UIDAI के द्वारा दिया गया डेटा है। और यहाँ पे आपको एड्रेस के लिए सबसे पहले तरीका मैं एड्रेस भरने का ये दिखा दे रहा हूँ कि आपको सही से एड्रेस मिलेगा कैसे। तो आपको कोई नज़दीक आपके पड़ोस में कोई रहता हो जिसका आधार कार्ड आपको जो दे, आपको अलाउ करे आपको एड्रेस देखने के लिए, तो यहाँ पे सबसे पहले राज्य आपको जो जानते ही होंगे। तो इस तरह से मैं कैसे भर रहा हूँ वो आप देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको एड्रेस भर के दिखा दे रहा हूँ। एड्रेस भी भर दिया और डेट ऑफ बर्थ और पिन कोड भी मैंने भर दिया। सबसे पहले भरना आपको होता है भरना होता है आपका पिन कोड आप भर लीजिए। उसके बाद आपको राज्य का नाम यहाँ पे लिखना होता है। राज्य का नाम लिखने के बाद आपको जिले का नाम यहाँ पे जिले का नाम लिखना होता है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस लिखना होता है। आप नीचे से स्टार्ट करेंगे तो बेहतर फॉर्म रहेगा भरने के लिए आपको। उसके बाद आप विलेज टाउन या फिर सिटी का नाम है हम यहाँ पे लिख दीजिए। फिर एरिया, लोकेलिटी, सेक्टर, लैंडमार्क या फिर स्ट्रीट रोड, ये वाले ऑप्शन अगर नहीं आ रहे हैं तो आप इन ऑप्शंस को मिस भी कर सकते हैं,
बिना इनके भी डिटेल्स आप भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके पास ये डिटेल्स हैं तो आपको ज़रूर भरना चाहिए और ये ज़रूरी भी हो जाता है। इसके बाद मैंने इतना फॉर्म फिल कर दिया। उसके बाद जिसका आधार कार्ड बनना है उनको यहाँ पे एक साइन करना ज़रूरी होता है। साइन करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए साइन मैंने करवा लिया है, उनसे साइन भी हो गया है। और यहाँ पे उनका फ़ोटो चिपकाना होता है जो कि 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और इस फोटो पे जो अधिकारी प्रमाणित करेंगे इस फॉर्म को, उनका साइन होता है और मुहर होता है। आप देख सकते हैं मैं कैसे दिखा रहा हूँ। फ़ोटो चिपकने बाद ऐसा एक मुहर लगती है और साइन होती है, और आधा साइन जाता है फ़ोटो पे और आधा साइन जाता है पेपर पे। और ध्यान है, फ़ोटो को पे जो साइन होता है वो चेहरे को न ढके, चेहरा क्लियरली साफ साफ दिखे। उसके बाद जो सर्टिफाई करेगा, जैसे ग्राम प्रधान, सभासद या फिर अधिकारी, कोई जैसे स्कूल के प्रिंसिपल भी इसको प्रमाणित करते हैं, तो यहाँ पे उनको डिटेल देनी होती है कि वो कौन अधिकारी प्रमाणित कर रहे हैं। तो सबसे पहले उनका नाम यहाँ पे लिखना होता है, और मैं भर के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे उनका नाम लिखना होता है, फिर उनका पद लिखना होता है, फिर उनका ऑफिस का एड्रेस लिखना होता है, फिर उनका फ़ोन नंबर लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पे टिक लगाना हो कि किस अधिकारी ने प्रमाणित किया है, तो अपना टिक लगा देंगे। मान लीजिए एक किसी स्कूल के प्रिंसिपल यहाँ पे करते हैं तो ये एक टिक लगा देंगे कि हेड ऑफ रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे टिक लग जाएगा। उसके बाद उनको ये प्रमाणित करना होता है कि ये इस पर कोई गलती नहीं है, कोई ओवर राइटिंग नहीं है, और डेट भी भरी गई है, और रेसिडेंट का सिग्नेचर भी यानी आधार होल्डर का सिग्नेचर भी है, और सर्टिफायर की डिटेल्स भी यहाँ पे फिल करी गई है। उसके बाद यहाँ पे उनको फ़ोटो और साइन पे मुहर लगानी होती है, उसका भी टिक यहाँ पे लगाना होता है। उसके बाद यहाँ पे स्टैम्प और साइन करना होता है सर्टिफायर को, यानी जो प्रमाणित करते हैं उनका साइन जरूरी होता है। आप देख सकते हैं इस तरह से फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। इसको आप ऑनलाइन अपडेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, और इसको आप आधार सेंटर पे भी लेके जा सकते हैं। ये इनरोलमेंट और करेक्शन दोनों के लिए काम करता है। ये डॉक्यूमेंट उनके लिए ज़रूरी है जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। मान लीजिए कोई किसी महिला का पति का नाम लगवाना है आधार कार्ड पे, या फिर पिता का नाम हटवाने के बाद उसके पति का नाम लिखना है, या फिर कुछ गलती हो गई है एड्रेस में, मायके का एड्रेस है उसको ससुराल का एड्रेस करना है, तो इस तरह से आप आसानी से इस फॉर्म को भर के करवा सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही, और आगे का प्रोसेस आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपको आधार कार्ड का अपडेट का फॉर्म, यानी जो फॉर्म होता है आधार संशोधन फॉर्म, वो कैसे भरना है, और उसका दूसरा ऑप्शन क्या है। मान लीजिए आप सिटी में रहते हैं, उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है, तो आधार अपॉइंटमेंट बुक करना मैं आपको सिखाने वाला हूं अगले वीडियो में। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। धन्यवाद। और इस वीडियो में इतना ही, और आगे का प्रोसेस आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपको आधार कार्ड का अपडेट का फॉर्म, यानी जो फॉर्म होता है आधार संशोधन फॉर्म, वो कैसे भरना है, और उसका दूसरा ऑप्शन क्या है। मान लीजिए आप सिटी में रहते हैं, उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है, तो आधार अपॉइंटमेंट बुक करना मैं आपको सिखाने वाला हूं अगले वीडियो में। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। धन्यवाद।